चाय इज रेडी। चाय उनको कौन सा मिला है? मुझे करेज वाला मिला। लाइफ में वही चाहिए जो अपने संग ऐसे कंपेनियंस होते हैं, तो करेज चाहिए जीने में। बैब्स क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मुझे कुछ कहने की मेरे पास तो बहुत करेज है। ज्योति जी आपको मिला है प्रोस्पेरिटी। अरे प्रोस्पेरा उनको देना था ना। उनको तो ऑलरेडी मिल गया। थैंक यू। बाय बाय। बाय बैब्स। बाय बाय बाय। कैमरा बाय। चलो हम तो चल ही रहे नीचे। सोच रहा हूँ बच्चे भी ले जाऊँ क्या साथ में नीचे? उतर रहा हूँ हाँ और क्या। ये जुराब किसकी है? ए भाई वापस दो। पहना लो तब तक। मिष्टी चलो वॉकी चलेंगे, जल्दी आओ। चलो चलो जतिन की जुराब दो बेटा, जल्दी दो इधर। जंप कितनी मारती लंबी लंबी। दे बेटा दे। बाबू ही हैज टू गो बेटा। जतिन मिष्टू सब मिक्स हो गया एक साथ। लाओ ही हैज टू गो बेटा। लाओ जल्दी दो ड्रॉप इट। जल्दी से ले लो, उसने पहननी है। ड्रॉप। नहीं कराओ जल्दी से उसको नहीं कराओ। ज्योति निकालो पानी निकालो टब में। ले भाई। Oh, you see the t-shirt and the socks are matching, Jojo. Mind you, huh? अरे he matches watch also his चड्डी भी study also. चड्डी पे गाड़ी फ्री। study बड़ी बच जाता है उसके लिए। सारा सामान हो गया पैक। जतिन एंड अपर्णा लीविंग नाउ until next time we again meet. मिस्टी नो मिस्टी। गरम लग रहा है मुझे यहाँ एकदम गरम थे। Jyoti has started on the breakfast. It is, as I told you, potato stuffed bread. क्योंकि मेरा बहुत मन है। हाँ मैंने सही बोला ना, पोटैटो स्टफ्ड फ्लैट ब्रेड बोलेंगे ना इसको। हाँ भाई साहब देखा, ऑक्सफोर्ड फिलाडेल्फिया। अरे आपको सिंह का मैसेज आया, पढ़ लो। सुबह मैंने उठ के देखा। प्रखर कितना काम करते हो तुम। ये आदमी काम के नाम पे सिर्फ तुम्हारे बगल में खड़ा रहता है। कैसा धोया है ना, मस्त। दोबारा बोल क्या बोला तूने? मैंने मिस कर दिया। तुमने बोला देख रहा हो भाई, कह रहा आई कैन नॉट सी, भाभी मेरे पीछे खड़ी है। ऐसा धोया ना दोस्तों मैंने गद्दे का कवर फैंटास्टिक तरीके से बना। ये इसका मेन कवर भी तो है ना इसके बाद। वो भी लगेगा इसमें। हाँ पर ये कैसे लगता है? ये यहाँ से लगता है। क्योंकि तू वहीं रही हो। ओह शिट। क्या हो गया? अप्रैल फूल। चल भाई रेडी, उधर से पकड़ियो इधर से फेंकते। कैसे बता पहले तू। बताता हूँ। करके बताना जरा एक बार। अभी जिप लगा के बताओ प्रखर को कैसे करना है। प्रखर सीखो पहले इस बार तुम। हाँ। कमल को करने दो। क्लीनलीनेस। हाँ बस कुछ दाग जो हैं वो पक्के ही पड़े हुए हैं बस ऐसे से, है ना। बट इट्स स्टिल बेटर लाइक करते हैं जो। पूछो उससे क्या कर रही हो। व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू डू देयर? चलो निकलो बाहर। मिष्टा आ जाओ बेटा। क्यूटली गर्दन से निकाल के वहां से देख रही थी क्या चल रहा है। क्या कर लो आप? क्या कर लिया कि जो करना है कर लो। एक उल्टी मारूंगी ना फिर देखूंगी तुम्हें मैं। मेरा बच्चा। बाबा। चलो आ जाओ नीचे आ जाओ। सब इसे हिंदी आती है। चलो जी इस गद्दे का काम डन। अब ये जो गद्दा निकला हुआ है ये जाना है स्टूडियो। ये जाएगा स्टूडियो में। उसका रीजन मैं आपको अपने व्लॉग में फिर बताऊंगी। हाँ। बट ये गद्दा आज इमरजेंसी में उधर जाएगा। यस। और फिर ये वहीं रहेगा ना? हाँ फिर ये वहीं रहेगा। पड़ा रहेगा वहीं पे। कभी यूज आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। और जिस दिन डिस्कार्ड कर रहा होगा वहीं से डिस्कार्ड कर दूंगी इसको। सो दिस वर्क इज डन। नेक्स्ट वर्क वो है भाई, मैं इतना थका हुआ हूँ, मैं इतना थका हुआ फील कर रहा हूँ ना कुछ ना करके। कल तुम्हें याद पता भी नहीं है मैंने कितने काम किए हैं कल यहाँ पे। व्लॉग शूट किए हैं। व्लॉग शूट किए मैंने 2 योगा करने के। उसके बाद योगा में मेरी HIIT थी भाई, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करके आया मैं, वो भी फास्ट में करके आया FAST में। तो अभी के लिए ये काम डन। आई रियली वांट टू स्लीप फॉर सम टाइम बट आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट टाइम टू स्लीप। मैं शायद दोपहर में सोऊंगा, थोड़ी देर में एडिटिंग शुरू करता हूँ। फिर उठे हुए 2 घंटे हो गए हैं। हाउ कैन यू नॉट स्लीप नाउ? प्लीज स्लीप। उठे हुए 2 घंटे हो गए मेरे को। 11:30 हुए हैं। बच्चा सो जा फिर से। कितने बजे उठे थे हम लोग? 8:30। मैं 8 बजे का उठा हुआ हूँ। 8 बजे का उठा हुआ हूँ मैं। ये लड़की बोल रही है मैं 8:30 उठाऊँ। 8 बजे उठाऊँ, 3.5 घंटे हो गए मेरे को। गाइस जैसे कि आप लोगों ने एक पिछले से पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने नॉर्मल बच्चों के लिए जो सिर्फ सिंपल उबालने होते हैं वो चावल बनाने सीख लेते। आज प्रखर मुझे सिखाएगा इंसानों वाले चावल। मतलब आई नो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट क्या है ना बच्चों वाले में हम नमक या जीरा या ये सब नहीं डालते, लेकिन आज प्रखर घी डाल रहा है। रुक जाओ मैं सीख लेता हूँ भाई। सर माय शेफ सर, कैन यू प्लीज गाइड मी विद स्टेप्स?
How much ghee that you put? 1 spoon. This is not spoon, this is spoons पापा. But तुम्हें अंदाजे से हो गया है ना? मैंने ये फुल नहीं लिया. मतलब 1 चम्मच घी डालना है बेसिकली. हाँ, 1 spoon of that. 1 tablespoon घी. Next, घी को गर्म होने दो. Okay. Sir, I just wanted to know. You just wanted to know. So I just wanted to know from you because as you're an expert in cookings. So sir, the thing is that I want to make really good chawal. Why are you putting जीरा now? जीरा डाल दो गर्म होते ही घी में. Yeah. तो घी में तूने पहले भी कुछ और डाला क्या? या पहली चीज जीरा डाली है? पहली चीज. तो जीरा को वेट करेगा ब्राउन टर्न होने का या ब्लैक? जीरा होता है आपका. हाँ. ये क्या होता है? क्या होता है? Already it is already brown. प्याज ब्राउन होने का वेट करते हैं ना अपन. या मेरे को याद है. थोड़ा सा डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक तो नहीं होने देंगे. पहले रोक देते हैं. ओके. फिर तू डालेगा नमक. या. और फिर तू डालेगा क्या? चावल. बस डन. और फिर उबलने रख देगा कितनी देर के लिए? वही जब तक उबाल आ जाएगा, है ना? जीरा थोड़ा सा भून गया ना हल्का सा. कितने चम्मच कितने कटोरी वो डाला तूने? 1.5 कटोरी चावल डाले थे छोटे वाले. ये कटोरी. अब वो कटोरी ले. हाँ. 3 कटोरी पानी डाल इसमें. इसी में डालूं? अच्छा अभी डाल दूं. इसमें एक बॉईल आने देंगे पहले. एक उबाल आने देंगे इसमें और फिर चावल डाल देंगे. दैट्स इट है. जैसा कि आपने देखा कि मैंने चावल बनाने सीख लिए. अब नेक्स्ट टाइम जब ये जीरे वाले चावल बनाने होंगे तो मैं बनाऊंगा और सेफर साइड में मैं कम क्वांटिटी बनाऊंगा. गुड मॉर्निंग गाइस. सो दिस इज डे 2. भाई सुबह से बहुत भागदौड़ होगी, बहुत सारा काम हो गया सुबह से और अभी हम जस्ट बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. एंड आज ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा. सो व्हाट्स अप? हाउ इज द पोहा? सूचे. ओए मैजिक. येलो येलो येलो. All 3 dirty fellows in the mustard. हम लोग 3 mustardiers हैं. If you get the joke. 3 musketeers होते हैं, हम लोग 3 mustardiers हैं. क्या जोक मारा है यार. इस जोक के लिए मुझे ऑस्कर दिया जाए सेकंड डे. जो विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को दिया वो वाला ऑस्कर नहीं थे. कल रात को भाई साहब मिष्टी जो परेशान हुई ना. कल तो मिष्टी ने कुछ तो कीड़ा काड़ा कहीं से कुछ तो खा लिया और उसको एलर्जी हुई. रात में जो मिष्टी भागी इधर से उधर, उधर से इधर, कंबल के नीचे, सोफे के नीचे, बेड के नीचे छुपे जा रही है. लेकिन फाइनली फिर उसको दवाई दे दी थी. एंड आई थिंक हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद जो है शी स्लेप्ट वेरी पीसफुली और अब उठ गई है. यूजुअल अपनी फॉर्म में आ गई है. एटम को परेशान कर रही है, उसकी गुद्दी पे थप्पड़ रख रख के मार रही है, रख रख के दे रही है उसको. और ये मेरी राइडिंग गेयर्स निकल चुके हैं फॉर द नेक्स्ट राइड. स्टूडियो मैंने अच्छी तरह से पूरा साफ कर दिया है, स्पेस बना दिया है पूरा. बिकॉज मेरा जो 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस का काम था वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. मुझे सिर्फ एडिटिंग करके अपलोड कर देनी है. तो इस मंथ के मेरा सारा ब्रांड जो वाला काम था वो मेरा डन हो चुका है. अब मैं स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे राइडिंग की धीरे धीरे तैयारियां करना. तो मैंने अपने गेयर्स निकालनी है, इनको थोड़ा सा धोता हूँ, धूप लगवाता हूँ. एंड देन फर्स्ट विल गो फॉर अ ट्रायल राइड. कहाँ जाएंगे ट्रायल राइड के लिए वो मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया हूँ. एंड देन विल लीव फॉर अ लॉन्ग राइड. ओके गाइस, सुबह से सारे छोटे मोटे काम चल रहे थे, उसमें बिजी था. जब आप ये वाला पोर्शन देख रहे होगे तब मैं ऑन द वे होऊंगा और मैं उस बीच में इस पोर्शन को लगाऊंगा बेसिकली दिखाने के लिए मैं क्या पैकिंग कर रहा हूँ. सो बेसिकली लंबी राइड जाने से पहले मैं एक छोटी राइड कर रहा हूँ. मैंने आपको दिन में भी बताया था. तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक शॉर्ट डिस्टेंस की राइड करूंगा जिससे कि आई गेट अकस्टम टू द गियर एंड द वेदर. आई हैव टू सी द वेदर, हाउ द वेदर इज. आई एम नॉट टेकिंग द सैडल बैग्स बिकॉज शॉर्ट राइड है. मेरा एक बैकपैक काफी है. दैट इज द बैकपैक दैट आई एम टेकिंग. एक दिन के कपड़े रखूंगा बिकॉज मैं एक दिन रुक के फिर अगले दिन वापस आऊंगा. These are my riding boots. ये मेरे नी गार्ड हो गए. That's my riding jacket. इसको मुझे अभी इसके अंदर जो विंटर वाला जो पोर्शन होता है which is this, वो मैंने निकाल लिया बिकॉज एनीवे इट्स वेरी हॉट. ये जो है मेरे बाइक के 1 is क्लच केबल, चेन लॉक, 1 is एक्सेलरेटर केबल. तो ये हमेशा स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए. ये है मेरी 2 वाइट सॉक्स. ये मैंने डीकैथलॉन से भी रिसेंटली खरीदी थी. सो गाइज इस टाइम तक मुझे पुणे पहुंच जाना था लेकिन मैं नहीं पहुंचा बिकॉज मिस्टू वेट. मिस्टू को रात को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी तो अब मुझे इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है. कैन यू सी दिस? शी इज़ नॉट कीपिंग वेल. उसको एलर्जी का रिएक्शन हुआ है कुछ. तो शी हैज़ नॉट स्लेप्ट फॉर लाइक 1 minute ऑल्सो. रात भर ये भागते रहे इधर से उधर. मतलब आप ये लगा लो 5 बजे मैं उठा था तब भी इधर से उधर भाग रही थी. 5 बजे उठा था क्योंकि निकलना था बाइक से लेकिन मैं नहीं निकला. उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि वील हैव टू कैंसिल इट बिकॉज मिष्टी को डॉक्टर के पास लेके जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नाउ आई एम टेकिंग हर टू द वेट सो दैट लेट्स सी व्हाट द वेट सेज. और इसकी दवाई ववाई वो लेकर आते हैं, इंजेक्शन लगवा के आते हैं इसको जो एलर्जी का होता है. मेरा ओरिजिनल प्लान वही था कि मुझे जाना था बट वो मैंने कैंसिल कर दिया. अब हम देखते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं दोपहर 3 बजे निकलूँ जिससे कि शाम तक वहाँ पहुँच जाऊँ फिर अगले दिन सुबह सुबह वहाँ से वापस आ जाऊँ. वो बात की बात है बिकॉज सबसे पहले प्रायोरिटी भी ये है कि मिक्कू को लेके जाना डॉक्टर के पास. हम भी नहीं सोए. मैं और ज्योति बिल्कुल ऐसे हम आधे घंटे में हमारी आंख खुल रही थी बिकॉज शी वाज नॉट एबल टू कीप क्वाइट. और वो इधर उधर वाइन कर रही है, रो रही है. बिल्कुल नहीं सोया मेरा बेबा, मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं सोया. चलो डॉक्टर के पास जाएंगे. लेट्स गो. आ जाओ, लेट्स गो टू द डॉक्टर. हाँ
मिकू आजा बाहर, आ जाओ कम। मिकू, मिका अंदर आओ, इधर आओ, कम हियर। गुड गर्ल मिष्टू। हम पहुंच गए, आजो इधर बैठो, सिट हियर। चलो सिट हियर। लीश बांधेंगे बाबू को। बस हम पहुंच गए डॉक्टर के पास। शी हैज बीन अ गुड गर्ल, शी हैज बीन अ गुड गर्ल थ्रू आउट द वे। आराम से बैठी रही। हम लोग क्लिनिक पहुंच गए हैं। दिस इज डॉक्टर चेरियर्स पेट क्लिनिक। यहीं पे अब इन दोनों का ट्रीटमेंट चलता है। एटम और मिष्टी को मैं यहीं लेकर आता हूँ। यहीं पे फाइल भी बन गई है। मिष्टू, आर यू रेडी टू गो बेटो? मिष्टी डजंट वांट टू गो। उसको पता है कि यहाँ पे एक इंजेक्शन तो मिलेगा गोगला को। क्या तू डरता रहता है? घर में क्या तूफान मचा के रखता है? अभी काय को डरता है इतना? ए मिष्टा, मिष्टा काय को डर रहा है तू? काय को डर रहा है इतना? She is trying to get a little comfortable, but उसका मेन काम हो गया है, टेम्परेचर चेक हो गया है। जो भी डॉक्टर एग्जामिन करते हैं ना, वो हाथ लगा के स्टमक को हाथ लगाते हैं, चेक करते हैं, वो सब हो गया है। आई थिंक शी इज ऑलमोस्ट डन, नथिंग सीरियस। अब वो बस बताएंगे मेरे को, दवाई वगैरह लिख के देंगे। फिर मिष्टी कहाँ बैठी है? पीछे। मेरा बाबा शो पीस की तरह बैठ गया पीछे जाके। मेरा गुड्डू, मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ होती है एलर्जी से। मेरा सोना बाबा, हर चीज तो तू मुंह में लेती रहती है मिष्टी, हर चीज को उठा के तू भाग लेती है बेटा। खाने की तुझे जो चीज दिख जाए तू फटाक से खा लेती है उसको, मेरा सोना बाबा। बट गाइज, जब मैं डॉक्टर से बात कर रहा था ना, तो बात करते करते मुझे एक चीज जो बहुत रियलाइज हुई कि देयर इज अ ब्लैंकेट दैट वी यूज, पिंक कलर का ब्लैंकेट। वो बहुत टाइम बाद मैंने वो ब्लैंकेट यूज किया, और उस ब्लैंकेट की वजह से शायद मिष्टी को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। आई एम गोना चेक, ये बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज 2 दिन पहले वो ब्लैंकेट यूज करनी शुरू करी है हमने, और मिष्टी को 2 दिन से ही एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। सो आई हैव टू चेक। अब बस मैं ऑलमोस्ट घर पहुंच गया हूँ, एंड विल बी पिकिंग ज्योति ऑन द वे। टू टायर्ड बिकॉज नॉट स्लेप्ट, मिष्टी इज नॉट स्लेप्ट। मिष्टी को अब जाते ही मैं खाना दे दूंगा, और उसकी दवाई उसके अंदर मिक्स करके उसको दे दूंगा, तो दवाई खा के वो सो जाएगी आराम से। Alright guys, I am back again in the car because Mishti's allergies are not coming down. वो एकदम से शूट अप हो गई बल्कि, और उसकी पूरी बॉडी पे फिर से वो दाने जैसे होते हैं वो हो गए हैं। शी इज़ अगेन सिटिंग देयर एट हर फेवरेट स्पॉट। सो आई क्विकली कॉल्ड द वेट एंड आई टोल्ड हर दैट शी इज़ बिकमिंग वेरी रेस्टलेस, और ये दाने इंक्रीज हो रहे हैं। इनफैक्ट दवाई के साथ हमने एक पूरी टैबलेट दी तब भी नहीं कम हुए। सो आई एम अगेन टेकिंग हर बैक। डॉक्टर सेड कि उसको लिया, उसको हम इंजेक्शन देते हैं अब, तो इसीलिए मैं उसको लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए। आई जस्ट होप शी काम्स डाउन अ बिट, बिकॉज 24 घंटे से ऊपर हो गए एंड शी इज़ नॉट स्लेप्ट प्रॉपर्ली। उसको रेस्टलेस देख के वो बेचारी बता भी नहीं पा रही उसको क्या तकलीफ हो रखी है, क्या नहीं हो रखा है। बट यू नो, आई डोंट नो, मैं आई कैन ईजिली सी वॉट ऑल स्पॉट्स आर देयर, बट शी इज़ होल्डिंग हर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। अभी तो उसके मुंह से ना वो एक्सेस सलाइवा आने लग गया था, इसलिए तो मुझे ज़रूरी हो गया डॉक्टर के पास लेके जाना उसको। सो द गुड थिंग इज मिष्टी को इंजेक्शन लग गया है। नाउ शी इज़ गेटिंग हर ग्रूव अ लिटिल, वो थोड़ा सा कम। ए नो नो मिका, नॉट इन द डस्टबिन बेटा, कम बैक। अगर आप ध्यान से देखो ना, देखो उसकी कितनी एलर्जीज दिख रही होंगी आपको। यहाँ से पीछे वाला हिस्सा तो बेचारी का बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो गई, देख रहे हो। सो अब इंजेक्शन दिया है एंड वी हैव टू स्टे हेयर फॉर सम टाइम टू सी इफ यू नो देयर इज सम रिएक्शन और नॉट। तो उसी के लिए आई थिंक 15-20 मिनट्स टिल द टाइम शी ऑल्सो गेट्स कंफर्टेबल। अच्छा, बाहर किसी को हाथ नहीं लगाने देती अपने आप को, मेरे को इसका पूरा जवाड़ा पकड़ इसको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। शी विल नॉट लेट एनीबडी टच। मिष्टी पानी पी ले, पानी। यू डू नॉट ड्रिंक वाटर ऑल्सो? पानी नहीं पीना। मिष्टा कह रही मुझे घर ले गए, चलो पापा बाहर काय को जाना है। आई लव यू। Alright, after waiting for 30 minutes, they have said that now Mishti looks comfortable. Mishta, इधर देखो. You ready to go home, Mishtu? We'll go home, बेटा. Full on tired. Now she's feeling a little better. अब घर चलते हैं and I hope she sleeps. मैं अब आपको सीधा घर पे मिलता हूँ, ठीक है? Okay, guys. आई नो आप लोग बोलोगे कि उसके बाद से ब्लॉग नहीं किया और सीधा रात का सीन दिखा दिया, बट मैं आपको बता देता हूँ क्या सच्चाई है। सो बेसिकली हुआ ये कि उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास से आया इंजेक्शन लगवा के, मिष्टी वॉज फाइन। मिष्टी एंड आई बोथ स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स। मतलब आप ये लगा लो कि हम 3:30 या 4 बजे सोए थे, और उसके बाद जाके मिष्टी की आँख तो पहले खुल गई थी। मैं उठा हूँ 7-7:30 बजे एंड आई वोक अप विद अ वेरी बैड हेडेक। आज मिष्टी के लिए मैं चिकन और राइस लेकर आया हूँ, एंड उसने एटम की पेडिग्री के 2 दाने खा लिए। उसके बाद उसकी एलर्जी फिर से किक इन हुई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नई पेडिग्री का पैकेट आया है बड़े वाला, उसकी वजह से शायद एलर्जी हो सकती है। आई एम स्टिल नॉट एबल टू फिगर इट आउट, बट इट्स ऑल एन हिट एंड ट्रायल मेथड की, जहाँ से आपको पता लग सकता है कि एलर्जी क्यों हो रही है। नाउ उसको एलर्जी हो रही है, लेकिन कल रात जितनी भयंकर टाइप नहीं हो रही, बट हल्की फुल्की हो रही है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी स्किन को, अपर लेयर को थोड़ा आराम मिले, इसलिए मैं उसको नारियल तेल लगा रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर। फिर लेट्स सी हाउ शी बिहेव्स। मिष्टी
मिका यहाँ बैठी हुई है, अलग अलग जगह पे जाके बैठ रही, बट यहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा आराम मिल रहा है, सो आई एम नॉट ट्रबलिंग हर मच। उसको है तो सही अभी भी एलर्जी, बट कम है थोड़ी ना कंपैरेटिवली। लास्ट नाइट इट इज़ लेस, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई नारियल तेल ऑन हर बॉडी सो दैट शी माइट फील अ लिटिल कम्फर्ट बिकॉज ऑफ दैट। एंड उसके अलावा मेरी एडिटिंग चल रही है और मैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म करता हूँ। वी आर टू टायर्ड, वी टू एग्जॉस्टेड। बहुत कुछ करने का सोचा था लेकिन हो नहीं पाया बिकॉज मिष्टू की तबीयत खराब होगी, बट दैट्स ओके यार, ये सब चीज़ें होती रहती है लाइफ में। सो इस ब्लॉग के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। दिस इज कुमार जित राणा साइनिंग ऑफ, बाय।